हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स जो है वो हमारा एक नया टॉपिक है 11th का। जब हमारे बच्चे क्लास 10th पास करके 11th में आते हैं तो उस टाइम पर उनका जो राइटिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, यानी कि न्यू टॉपिक्स आ जाते हैं। तो उन न्यू टॉपिक्स में एक टॉपिक है एडवर्टीजमेंट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द एडवर्टीजमेंट्स ओनली। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे कैसे होते हैं? एक हमारा होता है क्लासिफाइड और दूसरा होता है हमारा कॉमर्शियल। So two types of advertisements are there. One is classified, the other is commercial. तो आज हम पहले बात करेंगे क्लासिफाइड की, बिकॉज दिस इज इन योर सिलेबस। और क्लासिफाइड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर में कॉलम होता है, एक पेज होता है जो कि केवल क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के लिए होता है, यानी कि छोटे छोटे से बॉक्सेस बने होते हैं और उन बॉक्सेस के अंदर क्या होता है कि फॉर सेल का, परचेज का या ट्रैवल एंड टूर्स का, मिसिंग पर्सन एंड पेट्स का, तो ऐसे बहुत सारे एड जो है वो दिए होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस में। क्लियर? जो कि आपके 50 वर्ड्स में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द CBSE मतलब पैटर्न। क्लियर? यहाँ अब हम बताएंगे कि क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो नंबर 1 इज सेल एंड परचेज। सेकेंड इज सिचुएशन वेकेंट या वांटेड। थर्ड इज एजुकेशनल। फोर्थ इज टू लेट। फिफ्थ इज ट्रैवल एंड टूर्स। सिक्स्थ मिसिंग पेट्स या फिर पर्सन्स। सिक्स हो गया। इसके बाद में नंबर 7 आई एम गोइंग टू टेक इट ओवर हियर। 7th है लॉस्ट एंड फाउंड। 8th is मैट्रिमोनियल। और 9th is अपील। और 10th is ऑबिचरी। So these are the types of advertisements which comes under the classified column. तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे? हम सेल और परचेज के बारे में बात करेंगे कि सेल और परचेज का अगर आपको ऐड देना है न्यूज़पेपर में तो आप किस तरह से देंगे। क्लियर? सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट सेल। नाउ इन सेल में क्या होता है कि अगर आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई फ्लैट बेचना है, कोई आपको न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस बेचना है या हाउस होल्ड गुड्स बेचना है या फिर अपनी शॉप बेचनी है, वो सारे जो है सेल के अंदर आ जाएंगे, फॉर सेल कॉलम के अंदर आ जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन और फिर उसको हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है ये एडवर्टाइजमेंट।
Now the question is, supposing you are Arun, you want to sell your flat in Dwarka, Delhi, draft an advertisement to be published in the local newspaper in 50 words, giving all relevant details. Now this is the question. What you have to do is, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद में उसमें मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करो कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. तो सबसे पहले क्या है कि यू हैव रेड दिस क्वेश्चन. हमको मालूम पड़ा कि आपका नाम क्या है. यू आर अरुण. अब अरुण क्या करने जा रहा है? ही वांट टू सेल द फ्लैट. तो उसको क्या करना है? सेल करना है. यू आर गोइंग टू अंडरलाइन सेल. व्हाट ही इज गोइंग टू सेल? अ फ्लैट. फ्लैट उसका कहाँ पर है? द्वारका में, दिल्ली. आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, जिससे कि वो न्यूज़पेपर में निकाला जा सके. कितने वर्ड्स में? 50 वर्ड्स में. यू हैव टू गिव ऑल relevant details. Relevant means important or necessary details regarding this advertisement you have to give. कि आपको किस तरह से वो करना होगा. Now this was the question. Now I am going to solve out your answer. यहाँ पर है जैसे अरुण है. अब आप ध्यान रख लीजिए, your name is अरुण. You want to sell your flat in Dwarka. Clear? Now my answer begins. अब उसमें क्या था? सेल. सेल करना है. तो यहाँ पर आंसर स्टार्ट करते टाइम इन द सेंटर ऑफ द पेज यू आर गोइंग टू राइट इन कैपिटल फॉर सेल. दिस इज योर हेडिंग. क्लियर? दिस इज द मार्जिन ऑफ योर कॉपी. नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. द advertisement of sale are always started with available. Clear? So you are going to write available for sale a flat in Dwarka, Delhi. Clear? You are going to put comma. फिर आप बताएंगे. अभी तो आपने बताया कि ये बिकने के लिए उपलब्ध है एक फ्लैट द्वारका दिल्ली में. क्लियर? अब नाउ यू आर गोइंग टू गिव ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द फ्लैट कि आपका जो फ्लैट है वो कितने रूम्स का है ना, क्या क्या फैसिलिटीज हैं उसमें. सो ऑल द डिटेल्स यू हैव टू टेल इन योर एडवर्टाइजमेंट. नाउ अवेलेबल फॉर सेल अ फ्लैट इन द्वारका. नाउ यू हैव टू कि आपका फ्लैट जो है वो 2 बेडरूम वाला है, 3 बेडरूम सेट है. सो दैट यू हैव टू मेंशन. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने भी बेडरूम्स का लिख सकते हो. 3 bedrooms with attached
bath. Again you are going to put comma, drawing cum dining hall. Again put a comma, modular kitchen. Modular kitchen. Then you are going to put comma, balcony, comma, well ventilated and furnished. Comma, 24 hours water and power supply. Water and power supply. Then you are going to write कि covered parking, क्लियर. उसके बाद में अगेन कॉमा, ईस्ट फेसिंग, कॉमा, नियर मार्केट प्लेस, near market place. Then you are going to write reasonable, reasonable price. अब ये हमारी सारी जितने भी फीचर्स हैं वो पूरे हो गए, क्लियर. उसके बाद में आप लिखोगे नो ब्रोकर्स, नो ब्रोकर्स फुल स्टॉप, फिर इंटरेस्टेड may contact Arun Delhi और रिंग के बाद में यू हैव टू राइट द फोन नंबर, एनी इमेजिनरी फोन नंबर यू कैन राइट इट. और उसके बाद में क्या करोगे, यू हैव टू पुट इट इन अ बॉक्स. लाइक दिस यू हैव टू डू इट. नाउ क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा था कि दैट अरुण वांट टू सेल द फ्लैट, और जो फ्लैट है उसका कहाँ पे है, द्वारका दिल्ली में, क्लियर. सो यू हैव टोल्ड अबाउट द फ्लैट, यू हैव टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर द फ्लैट इज. उसके बाद में आपके फ्लैट में क्या क्या है, दैट यू हैव मेंशन्ड कि दिस इज अ 3 बेडरूम सेट, 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ, क्लियर. उसके बाद में आपने लिखा ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल, कम CUM कम मीन्स कंबाइंड, क्लियर. ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल. उसके बाद मॉड्यूलर किचन, बालकनी, वेल वेंटिलेटेड एंड फर्निश्ड, यानी कि एल्मिराज वगैरह कवर्ड है, पूरा वुड वर्क हो रहा है ना, और प्रॉपर वेंटिलेशन है घर के अंदर. तो दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज रिटन वेल वेंटिलेटेड. एंड फर्निश्ड, फर्निश्ड मीन्स ऑल द थिंग्स, ऑल द वुड वर्क हैज बीन डन. So furnished,
24 आवर्स वाटर एंड पावर सप्लाई, 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा है। इन प्लेस ऑफ पावर यू कैन राइट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, पावर सप्लाई। फिर कवर्ड पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग एरिया है। दूसरा ईस्ट फेसिंग है। जनरली क्या होता है कि पीपल ना दे बिलीव कि ईस्ट फेसिंग के घर जो है ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए लिख दिया जाता है कि ईस्ट फेसिंग है। नेक्स्ट इज नियर मार्केट प्लेस, यानी कि दिस फ्लैट इज नियर मार्केट प्लेस, यू कैन बाय द थिंग्स फ्रॉम द नियर बाय मार्केट, कहीं आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में रीजनेबल प्राइस है। नो ब्रोकर्स का मतलब है दलाल संपर्क न करें, दलाल संपर्क न करें। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट अरुण दिल्ली, बिकॉज द एड्रेस ऑफ अरुण वॉज नॉट गिवन, उसमें क्वेश्चन में एड्रेस ऑफ अरुण वॉज नॉट गिवन, सो दैट इज वाई ओनली अरुण इज रिटन ओवर देयर एंड दिल्ली। ठीक, उन्होंने ये बताया है कि द्वारका में उनका एक फ्लैट है विच दे वांट टू सेल, बट द एड्रेस ऑफ अरुण वॉज नॉट गिवन, सो दैट इज वाई वी हैव रिटन ओनली अरुण और उसके बाद में दिल्ली लिख दिया। क्लियर? यहाँ पे और रिंग, रिंग के बाद में यू हैव टू राइट द फोन नंबर। क्लियर? एनी इमेजिनरी फोन नंबर you can put over here. So like this the advertisement for sale is done. क्वेश्चन में होता है कि that you want to sell, तो sell word नहीं लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? for sale means all the things which you are going to sell out, they are when written in the form of an advertisement, तो आपकी हेडिंग आ जाती है for sale। अभी तो ये यहाँ पर क्या है? फ्लैट है। सपोज आप घर बेचना चाहते हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आप स्टार्ट करेंगे अवेलेबल से। अवेलेबल का मतलब है कि उपलब्ध है, बिकाऊ है। क्लियर? तो हमारे क्या बिकाऊ है, क्या अवेलेबल है? यहाँ पे था फ्लैट। अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है तो आप लिखोगे अवेलेबल फॉर सेल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, जहाँ पे जगह का नाम दिया होगा तो यू कैन मेंशन द प्लेस ओवर देयर। जैसे हमने द्वारका दिल्ली लिखा है, इसी तरह से आप जो भी जगह मेंशन हो दैट प्लेस यू आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। उसके बाद में आपको ये बताना है कि उस घर में कितने कमरे हैं, यानी कि कितने कमरों का वो आपका हाउस है या फ्लैट है। सो इफ इट इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस तो आप लिखेंगे अवेलेबल फॉर सेल a newly constructed house in, supposing it is in कमला नगर, तो आप लिखेंगे in कमला नगर आगरा। क्लियर? उसके बाद में 2 bedrooms और 3 bedrooms इसी तरह से आ जाएगा with attached bath, drawing cum dining hall, modular kitchen, balcony, well ventilated and furnished, 24, these things will remain same, ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेंगी। तो एक तो आप ये कर सकते हो कि you can learn these points। वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं तो हमारे वर्ड के हिसाब से चार्जेस होते हैं। सो दैट इज वाई वी मेक द एडवर्टाइजमेंट वेरी शॉर्ट, टू द पॉइंट। हम अपनी बात भी पूरी कह दें और कम शब्दों में कह दें, ठीक है। तो इस तरह से हमको वो एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या है कि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह यूज़ नहीं करे हैं, ठीक। अननेसेसरी हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ ना करके हमने बीच में कॉमा कॉमा लगा दिया है। जैसे हमने कहा कि 3 bedrooms विद अटैच्ड बाथ, एक बात हमारी पूरी हो गई। फिर उसके बाद में ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल हो गया, दूसरी बात हमारी पूरी हो गई। सो लाइक दिस वी आर पुटिंग द कॉमास इन बिटवीन व्हेन वन सेंटेंस इज सेड। एक्सक्यूज मी। So like this you can make an advertisement for sale। अब यहाँ पर जैसे सपोजिंग ये तो आपका फ्लैट सेल हो गया। अब इसमें फ्लैट में आप अपना फ्लोर भी मेंशन कर सकते हो इफ़ यू फील दैट। जैसे हमने लिखा कि अवेलेबल फॉर सेल अ फ्लैट इन द्वारका दिल्ली, और यहीं पर आप मेंशन करना चाहो तो यू कैन राइट 2nd फ्लोर या 1st फ्लोर, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से फ्लोर पर है। क्लियर? और यहाँ पे कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद में लिख दिया 3 bedrooms and all। तो इफ यू फील लाइक यू कैन राइट द फ्लोर ऑल्सो, क्योंकि फ्लैट्स में फ्लोर होते हैं तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपका हाउस है और पूरा घर बेच रहे हो तो आप लिख दोगे द हाउस इज ऑन सेल, ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल अ
न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस या अ बिग हाउस विथ 2 स्टोरीज, डबल स्टोरीड है तो आप डबल स्टोरी का कर सकते हो मेंशन उसमें, और सिंगल है तो उसी तरह से लिख दोगे कि कितने बेडरूम्स का आपका वो घर है। एंड द थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन लाइक दिस। ये चीज जरूर लिखना कि आपके वहां पर ऑल द थिंग्स आर मॉड्यूलर, जैसे मॉड्यूलर किचन है, क्योंकि आजकल लोगों की डिमांड क्या होती है कि मॉड्यूलर किचन हो, सारी मॉडर्न अमेनिटीज हो, तो दैट यू हैव टू मेंशन इन योर एडवर्टाइजमेंट। तो आपका एक तो फ्लैट का मैंने बताया, दूसरा आपको हाउस का बताया। अब इसी तरह से इफ यू आर पोस्टेड समवेयर एल्स, यू आर डूइंग अ जॉब, you are posted somewhere else and now you want to sell your household articles, household goods, आपको अपने घर का सामान बेचना है, तो आप क्या करेंगे? फिर आ जाएगा आपका कॉलम फॉर सेल। ठीक, स्टार्ट कैसे होगा? अवेलेबल फॉर सेल हाउसहोल्ड गुड्स, हाउसहोल्ड गुड्स लाइक, और लाइक के बाद